एक बेहद दिव्य और अद्भुत मंदिर की है। आपको उस मंदिर में जाना है, भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर उनको अपना दर्द बताना है और फिर चमत्कार होगा। खुद भगवान आपको समस्या से निकलने का हल बताएंगे, वो भी लिखकर। आपको लग रहा होगा कि हम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हमने भी दावा करने वालों से यही कहा था, लेकिन वो डिगे नहीं। दावा करने वालों का कहना था कि संकट मोचन हनुमान का एक धाम है जहां कोई सिद्ध बाबा जवाब नहीं देते, बल्कि खुद बजरंग बली प्रतिमा में उतर आते हैं, एक एक करके सभी भक्तों की समस्या सुनते हैं और फिर लिखकर हल बताते हैं। हमें लगा कि निदान के नाम पर जरूर कुछ लोग मासूमों को चूना लगा रहे होंगे। यही रहस्य सुलझाने हम उस जगह पहुंच गए, लेकिन वहां जवाब पहले भक्तों ने दिया, फिर उन्होंने, जिन्हें कहते हैं राम भक्त शिरोमणि हनुमान। ना बागेश्वर धाम महाराज, गुम गए हैं, पति हैरान है और घर आ जाएंगे, पर 17 दिन लगेंगे आशीर्वाद। ना पंडोकर धाम सरकार। आप अगस्त का दिमाग ठीक रहेगा, मैं चाहता हूं आप आए। मैं हूं, आइए। न कोई और सिद्ध इंसान। उस धाम में संकट मिटाएंगे खुद संकट मोचन। ज्ञान गुण सागर जय कपी सति गुलोक उजागर। जिस बजरंग बली की सिद्धि पर ये बाबा लोगों को उपाय बताते हैं, वही केसरी नंदन हनुमान अपनी इस मूर्ति में उतर आए। आंखों में दर्द भरकर, दिल में करुणा लिए जिसने भी पुकारा, उसका संकट दूर करने खुद आए हैं संकट मोचन। जिसकी भक्ति में शक्ति है, उसे यहां मुक्ति मिलेगी। जिसकी आवाज में आस्था है, उसे बजरंग बली खुद लिखकर जवाब देंगे। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? विश्व का एक सबसे बड़ा चमत्कार है। यहाँ बाबा स्वयं सामने वाले का मन की भावनाओं को पढ़ के और उस पर्चे में उसका उत्तर देते हैं उसको। ये वाकई बजरंग बली की सिंदूरी लेखनी है या किसी केमिकल का खेल? कहीं कागज पर जवाब प्रकट होना हाथों की सफाई तो नहीं? हमने हर कोने पर कैमरा लगाया, हर सवाल का जाल फेंका। तो हम अपने कैमरा हर तरफ लगा रहे हैं। इस कैमरे को कहीं कोने में रख दीजिए। देखिए, आप प्लेन कागज पहले इधर दिखा दीजिए, पेपर दोनों तरफ से देख लीजिए, बिल्कुल ब्लैंक पेपर है। और फिर वो जवाब आया जिसकी गूंज में हर शंका निशब्द हो गई। क्या बात है! ये प्लेन पेपर सामने रखा और ये इस तरह से पूरा लिखा हुआ सामने नजर आ गया। आधी हकीकत आधा फसाना। इंसान को परखा जा सकता है, पर भगवान को नहीं। हम या कोई भी और ऐसी जरूरत नहीं करेगा। लेकिन उस रहस्यमयी चमत्कार को समझना भी जरूरी था। हमने कुछ वीडियो के थे, लेकिन ज्यादा समझ में नहीं आया। हमारे पास बड़ी टीम है, कई अच्छे कैमरे हैं, ट्रेंड कैमरामैन और अनुभवी रिपोर्टर हैं, जिन्हें चमत्कार के हर पल को हर एंगल से वीडियो बनाने के तरीके पता है। इस बात के 2 फायदे थे। पहला यह कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसका सारा सच आप लोगों को दिखा दें। दूसरा यह कि जिसके भी मन में शंका हो, उसके हर सवाल का जवाब भी वीडियो देखकर मिल जाए। चमत्कार हुआ या नहीं, सवालों के जवाब बजरंग बली ने दिए या नहीं दिए, तो कागज पर लेखनी कैसे प्रकट हुई, जवाब सही थे या नहीं, ऐसी सारी शंकाओं का जवाब है हमारा आज का शो। बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां हर संकट और भक्त के बीच खड़े हैं संकट मोचन हनुमान।
और उसका सबूत है इस मंदिर में लगते ये जयकारे और यहां जुटी भक्तों की भीड़। यहां आने वाला हर भक्त इस बात पर अटल है कि बजरंगबली इस मूर्ति में प्रवेश करेंगे, हर भक्त का दर्द सुनेंगे और फिर लिखकर कष्ट निवारण का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? बजरंगबली के चमत्कार के सबसे बड़े दावे की तलाश में आधी हकीकत आधा फसाना की टीम पहुंच गई राजस्थान के कोटा शहर। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मैं इस वक्त मौजूद हूं राजस्थान के कोटा में। इस मरुस्थल में ये नदी की धारा भी अपने आप में एक चमत्कार है, लेकिन आज मैं इस चमत्कार की तलाश में नहीं आया हूं। मैं आया हूं एक ऐसे चमत्कार की तलाश में जिसको देखे बगैर यकीन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कहा जाता है कि कोटा शहर में हनुमान जी की एक चमत्कारी प्रतिमा है, एक ऐसी प्रतिमा जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिखे आपको आपके सवालों का जवाब देती है। एक प्रतिमा जो अपने आप कागज़ पर आपकी लिखी हुई सारी बातों को इबारत के तौर पर उतार देती है और आपके मन की सारी चिंताओं को एक कागज़ पर उकेर के आपके सामने रख देती है। आप मन में कुछ सोचें और भगवान जान लें, इसमें कोई चमत्कार नहीं। वो भगवान है, जान ही जाएंगे। लेकिन चमत्कार इस बात में है कि वो लिखकर जवाब दे दें। मंदिर कोटा शहर से 15 किलोमीटर दूर नानता में था। थोड़ी देर के सफर के बाद हम मंदिर पहुंच गए। पंडित जी नमस्कार। वाकई ऐसा है कि बालाजी पर्चा बनाते हैं? पर्चा बनाते हैं बालाजी बना देते हैं। हाँ। क्योंकि आज तक सब जगह जहां हमने धाम देखे हैं वहां पर लोग बना रहे होते हैं, कोई ना कोई आदमी लिख के दे रहा होता है। तो आप लिखते हैं या कोई और लिखता है? बालाजी लिखते हैं, बालाजी लिखते हैं। ये प्रतिमा लिखती है? हाँ, प्रतिमा लिखती है। आप नहीं लिखते कागज पे? देख लीजिए, क्योंकि अब मैं यहाँ पर सारा रिकॉर्ड करूंगा, इसीलिए आया हूँ मैं यहाँ पर। वही बालाजी लिखते हैं। हाँ, बस वही लिखते हैं। वही लिखते हैं? वो लिखते हैं, बालाजी के चमत्कार है। ऐसा तो नहीं है कि कागज पे नहीं, वो जो यूट्यूब पे देखा वो तो थोड़ा सा ही नहीं। बिना झिझक, बिना एक पल गंवाए पंडित जी ने पूरा चमत्कार कैमरे में रिकॉर्ड करने की इजाजत दे दी। पंडित जी ने कहा कि डरे वो जिसके दिल में खोट हो। बालाजी के इस दरबार में सारी चुनौतियों से बालाजी खुद निपटते हैं। चमत्कार को समझने के लिए मंदिर के हर कोने को समझना जरूरी था। मंदिर आबादी के बीच एक छोटी सी जगह पर बना था। मंदिर न विशाल था, न भव्य व्यवस्थाएं थी। दरवाजे के सामने ही गर्भगृह था। उसके अंदर बजरंगबली की आदम कद प्रतिमा थी। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। मंदिर में एक बात थी जो हमें बार बार खटक रही थी। चमत्कार की छोटी सी घटना पर भीड़ उमड़ आती है, लेकिन इस दरबार में सन्नाटा था। यह बात समझ में नहीं आई। आपको कौन सी बीमारी है, कौन सा काम है, उसका भाई तुम्हारे फलाना चीज का दोष है, उसका अपाई बताते हैं हनुमान जी। अच्छा, तो अपाई नहीं करेगा तो भी काम तो करते हैं हनुमान जी। तो ये कौन कौन से दिन होता है? शनिवार, मंगलवार। सिर्फ शनिवार और मंगलवार? 2 दिन है। 9 से 12 बजे तक चलते हैं। अच्छा, उसके बाद नहीं होता? मंदिर के व्यवस्थापकों ने बताया कि पहले बजरंगबली प्रतिदिन लोगों को जवाब देते थे, लेकिन बाद में यह समय कम कर दिया गया। पहले ये पर्चा सुबह 8 से लेके शाम को 6 बजे तक बनता था रेगुलर। बीच में नाराज हो गए वो,
उन्होंने 9 से 12 कर दी, बस ठीक। मत सिर्फ उसके बाद पाती नहीं आएगी ना सर। हाँ। हम सोमवार को पहुंचे थे, मंगलवार अगले दिन था और फिर अगले दिन पूरी तैयारी के साथ हर कोने में कैमरा फिट करेंगे और देखेंगे कि कोरे कागज पर जवाब कैसे प्रकट हो जाता है। इस ये एक बाबा का सबसे बड़ा, विश्व का एक सबसे बड़ा चमत्कार है जो हमने देखा है। यहाँ बाबा स्वयं सामने वाले का मन की भावनाओं को पढ़ के और उस पर्चे में उसका बिल्कुल सूक्ष्म रूप में उत्तर देते हैं। हमारा एक सिस्टम बना हुआ है कि जो आएगा वो 10 रुपए की एक नारियल पे अर्जी बांध के बाबा के लगा देगा, उसका नंबर नहीं भी आएगा तो भी उसका काम हो जाएगा। ऐसा हमारा सिस्टम है। जहाँ बाबा की जो पर्ची बनती है तो वहाँ हम पर्चे भी हमें उपलब्ध करा देते हैं। बागेश्वर धाम की तरह यहां भी पर्ची सिस्टम है। तो पहले आपको कागज को नारियल के साथ हनुमान दरबार में बांध देता है, फिर पर्ची कटवाकर अपनी बारी का इंतजार करता है। जिसकी पर्ची नहीं कट पाती उसकी मुराद भी यहां पूरी होती है। देखिए, हनुमान जी के इस मंदिर में चमत्कार एक नहीं है। ये जो सैकड़ों नारियल देख रहे हैं ना, ये भी सैकड़ों चमत्कार के गवाह हैं। मान्यता यह है कि लोग आज अपनी लेकर आते हैं, कागज पर लिखते हैं, नारियल के साथ लपेटते हैं और यहां पर बांध के लटका देते हैं और फिर होता है चमत्कार। चमत्कार क्या होता है? जैसे ही उनकी मुराद, उनकी मन्नत पूरी होती है तो ये जो नारियल बंधा हुआ है और बहुत मजबूती से हर नारियल बंधा हुआ है वो खुल जाता है, नारियल अपने आप गिर जाता है। और माना यह जाता है कि ये नारियल तभी गिरता है जब मुराद यानी मन्नत पूरी हो जाती है, तभी नारियल खुल के अपने आप गिर जाता है। और सैकड़ों लोगों ने चमत्कार होते हुए देखा है, हजारों लोग इस बात के गवाह हैं। नारियल यहाँ पे लटकाते हैं, अपने आप गिरते रहते हैं, जगह बदलती रहती है, खाली होती रहती है, दूसरे लोग आके नारियल बांधते रहते हैं यहाँ पर। भक्त यहां नारियल बांध तो जाते हैं, लेकिन नारियल कब गिरेगा, मन्नत कब पूरी होगी, ये पता नहीं चलता। वहीं पर्ची कटने के बाद जब फरियादी को हनुमान जी के सामने जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो बजरंगबली उसे तुरंत जवाब दे देते हैं, जिसके लिए पुजारी एक निश्चित किए गए तरीके का इस्तेमाल करते हैं। खाली कागज रहता है सर, खाली कागज हनुमान जी के लगा दो आप, 2 सेकंड बाद ही आपको छपा हुआ करके आपका जो भी सवाल जवाब है वो आपका मिल जाएगा। जैसे आपने कुछ भी मन में बोला, हनुमान जी क्या जवाब देते हैं उसका फॉलो करना आपको, बस ये है। जो भी चमत्कार है बालाजी महाराज का, ये सब गुरुदेव की देन है। हमने भी उत्सुकतावश ऐसा पूछा, एक बार पंडित जी से भी पूछा, उन्होंने बताया कोई आध्यात्मिक चीज एकदम पर्चे जैसे पर्चा पे आता है और पर्चा भारी हो जाता है मेरा, तो हमें लग जाता है इसमें कुछ हो गया है। हम जैसे पर्चा खोलते हैं उसमें सामने वाले का लिखा हुआ आ जाता है। तरीका यह है कि पर्ची कटवा कर भक्त लाइन लगा लेंगे। अपना नंबर आने पर फरियादी गर्भगृह के बाहर बजरंगबली की मूर्ति के सामने खड़ा हो जाएगा। आंख बंद करके बजरंगबली को अपनी समस्या बताएगा। उधर पुजारी गर्भगृह के अंदर सफेद कोरे कागज को मोड़कर बजरंगबली की प्रतिमा के सीने पर रख देंगे और चंद क्षण में जैसे ही उसे खोलेंगे उसके अंदर हनुमान जी का जवाब लिखा दिखाई देगा। दावा है कि हनुमान जी संकट से बचने का उपाय खाली कागज पर लिख कर देते हैं और जिसका भी जवाब आया उसकी जिंदगी का उद्धार तय है। चमत्कार तो यही है कि आदमी लेट करके, हनुमान जी उसकी पाती उतरने के बाद में झाड़ा लगता है और वो दौड़ करके जाता है। उनके केदार थे सुखपाल सिंह कहते, बीमारी थी पैरों में, यही हालत थी कि 4 आदमी पकड़ करके उठा करके यहाँ बिठाते थे, चला थोड़ी जाता था उनसे। फिर वो तो अपना आप हो गए ना, वो सेम डे ये हो गया कि मैं तो रह गया घर, और वो तो कार लेकर के यहाँ आ गए महाराज जी के पास। अच्छा, इतने सही हो गए? हाँ। लोगों का दावा था कि जिन बीमारियों के आगे दवाओं ने भी दम तोड़ दिया,
उन समस्याओं को बालाजी यहां चुटकी बजाकर खत्म कर देते हैं। कुछ समय पहले एक काम भाई थी, वो आई, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, वो उसने पर्चा लगाया, हमें पता नहीं था ये बच्चे के लिए आई है। बाबा ने उसमें तुरंत लिख के दे दिया कि इसके में ये कमी है, और इस कमी को पूरा करने के लिए सिर्फ चोले का पानी दे दें मेरा, ये जल ग्रहण करेगी, इसका काम हो जाएगा। और जब वो जल ग्रहण किया उसने, दाने का सही होकर उसके बच्चा लग गया। इसका पर्चा बनता है, जो किसी भी प्रकार से पीड़ित हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, सभी व्यक्ति जो यहाँ आते हैं तो उनका बाबा उनका छोटा हल बता देता है, और उसको वो करने से उनका फायदा हो जाता है। कोई भक्त संकट मुक्त होता है या नहीं, ये चेक करने में तो कई हफ्ते बीत जाएंगे। इसलिए हमने उस चमत्कार को छोड़ दिया। हमें सिर्फ ये देखना था कि कोरे कागज पर जवाब अपने आप कैसे लिखा हुआ आता है, और जवाब फरियादी की समस्या से मेल खाता है या नहीं। देखिए, इस मंदिर में मंगलवार को सैकड़ों लोग आते हैं, सैकड़ों लोग अपनी मन्नत मानते हैं और सैकड़ों लोगों की पाती खुलती है। प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने क्या सोचा था और पाती में क्या लिखा हुआ आया, ये मेरे लिए जानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। किसी की भी पर्सनल बात पता करना ना ठीक है, और मुझे लगता भी नहीं कि किसी की पर्सनल चीज़ें टेलीविज़न पे इस तरह से शेयर करनी चाहिए। तो अब हमारे पास एक ही चारा बचता है। हमारे साथी हैं अवधेश, ट्रस्टेड साथी हैं और हमेशा एक्सपेरिमेंट इन पर ही होते हैं, तो आज भी एक्सपेरिमेंट इन पर ही होगा। और ये जो है नारियल पे बांध के और अपनी जो भी मन्नत है वो सोच के और उस नारियल को यहाँ पर चढ़ाएंगे। तो भैया आप तैयार हैं? जी। ऐसा करेंगे? हाँ जी। ठीक है, ये करेंगे। चलिए तो बांधिए फिर आप। ठीक। ये अपना नारियल जो है ये यहाँ पे बांध दे रहे हैं, और कल जब पाती खुलेगी तो गुरुजी से कह के इनकी पाती खुलवा ली जाएगी। अब इन्होंने क्या सोचा है वो मैं भी आपको बता दूंगा, और फिर कल हम जब वो पाती खुलेगी तो मैच करके देख लेंगे कि क्या है। पूरा रहस्य कागज से जुड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कागज पर पहले से कोई केमिकल लगा होता हो और मुड़ने पर लाइनें उभर आती हो। हमने व्यवस्थापकों से अपना कागज रखने की बात कही। कागज कोई भी ले आया? नहीं, वो तो कागज तो जिसका पर्दा के नीचे जिसका या राम भगवान की शापी है ना, उसके नीचे में नहीं पड़ेगा, पर्दा लगानी पड़ता है उसको। अच्छा। अलग अलग व्यक्ति के गंदे पेपर आ जाए तो बाबा नाराज हो जाए, इसलिए एक जैसे साफ सुथरे शुद्ध पेपर यहाँ रखे जाते हैं, और वो पंडित जी महाराज उठाते हैं पेपर को। जो दूर से देख रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई लिख तो नहीं रहा है। हाँ, ये कहते हैं ना लोग बाग। क्या लोग बाग कहते हैं कि आपने लिख करके तो नहीं रख रखा। भाई देख लो ना, आपको विश्वास नहीं हो तो आप देख लो। दोनों तरफ से ही दिखा देते हैं, फिर तो आपको विश्वास है ना। कि फिर भी विश्वास नहीं है। कागज को राम भगवान के पास रखना पड़ता है और उसकी शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है, तभी उसमें बजरंगबली जवाब लिखते हैं। पुजारी जी ने कहा कि अगर आपको शक है तो आप कागज को जितना चाहे जांच लें। अगर कोई ट्रिक है तो यहीं पे होगी। पंडित जी, पेपर का बंडल दिखाना पड़ेगा आपको। एक बंडल हमको दिखाइए। तो अगर कुछ भी होगा, अब मैंने एकदम से, मैंने इनको बताया नहीं था कि मैं ऐसा करने वाला हूं। ये बंडल मैंने ले लिया, ठीक है जी। अगर कोई इसके अंदर लिखावट होगी, किसी ने कुछ लिख के छोड़ा होगा, कोई मूर्ति बनाई होगी, कोई डिज़ाइन बनाया होगा, तो वो इस पेपर के अंदर ही होगा। इसके अलावा तो और कोई चारा है नहीं, कोई और चांस है नहीं कि कहीं से भी हो सके। तो आइए ये पेपर ही देख लेते हैं और पता चल जाएगा। देखिए, ये पूरा बंडल है पेपर का पूरा मेरे हाथ में है, और एक एक पेपर में जो है देख पा रहा हूँ। एक एक पेपर, एक एक कागज़ दिख रहा है। कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई केमिकल नहीं लगा हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये ज़रा भी आइडिया हो कि कहीं से कहीं तक भी इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। उसके अलावा भी जो दूसरे बंडल्स हैं आप वो भी देख लो। ये बंडल दिखा दिया और दूसरे बंडल में हो तो हम दूसरा बंडल भी लेके देख लेते हैं, तो पता चल जाएगा। अब इसके अलावा तो और कागज़ है ही नहीं मंदिर में, कहीं और कोई कागज़ है ही नहीं मंदिर के अंदर। आइए वो दूसरा वाला बंडल दीजिए अब आप मुझको। हाँ नहीं, वो वाला दीजिए। पाती जिससे चलेगी वो वाला बंडल भी ले लेते हैं। तो अब तो पेपर और कहीं कोई नहीं है। मंदिर का सारा पेपर हमने चेक कर लिया। अगर होगा तो बस इसी के अंदर होगा, जो कुछ भी होगा ये लीजिए। इसी से पाती चल रही है, इसी से पाती चलती है। तो अगर पाती इससे चलती है तो लो भैया ये देख लो,
ये देख लो, ये देखो, एक एक पन्ना जो है वो प्लेन है, ब्लैंक है। किसी भी कागज पर कोई केमिकल नहीं लगा था। हमारी समझ अब भी चंद सवाल पैदा कर रही थी। हो सकता है कि कोरा कागज दिखाया जाता हो, लेकिन चालाकी से उसे पहले से लिखे गए दूसरे कागज से बदल दिया जाता हो, या फिर जब कागज को हनुमान जी के सीने से लगाया जाता हो तब गीला सिंदूर लगने से आड़ी टेढ़ी लकीरें बन जाती होंगी और उसे ही हनुमान जी का जवाब बता दिया जाता हो। पुजारी जी ने कहा कि आप कल चमत्कार का पूरा वीडियो शूट कीजिएगा, आपकी सारी शंकाएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। वो जो लिखा हुआ है वो अपने आप लिखा जाता है कि कोई लिखता है? नहीं, अब ना आप आते हो, अपने आप ही, बस कागज जो है वो सीने से लगा लगता है बालाजी का। हाँ, बालाजी के सीने से लग जाता है और लिखा हुआ आ जाता है। लिखा तो वो जो लिखा हुआ आता है फिर वो पढ़ता कौन है? उसको आप भी पढ़ लेगा उसको तो। अच्छा, कोई भी पढ़ सकता कोई है? भी पढ़ सकता है। तो बालाजी की पर्चा पढ़ जाती है उस पर, हाँ। पढ़ने वाला पर। हाँ। पर ऐसे तो नहीं है महाराज कि वो जो कागज हैं उन पे आपने ही लिख के रखा हुआ और फिर लगा देते हो? नहीं, नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है। यानी अब जो भी होगा वो कल होगा, उस वक्त जब बजरंगबली लोगों की समस्या का निवारण लिखकर करेंगे। पहले आप हमारा प्लान समझ लीजिए। हमें कई बातों पर नजर रखनी थी। पहला, यहां कि कोई खाली कागज हटाकर पहले से लिखा पेपर न रख दे। तीसरा, हम यह देखेंगे कि कागज खुलने पर कुछ लिखकर आता है या नहीं, या बस सिंदूर चिपक जाता है। चलिए अब यह मान लेते हैं कि कोरे कागज में ही खेल है, उसमें किसी केमिकल या किसी और ट्रिक से शब्द उभारे जाते हैं, लेकिन फर्जीवाड़ा करने वाला फरियादी के मन की बात नहीं जान सकता। यानी जवाब पहले से भी लिखा होगा तो वो गलत हो सकता। एक फरियादी हमारी टीम से ही था, उसने एक निजी मामले में अपने हक में फैसला आने की अर्जी लगाई थी। यह बात हमारे अलावा वहां किसी को नहीं पता थी। थोड़ी देर में जवाब वाला पर्चा खुलेगा। अगर कागज नहीं बदला और जवाब भी हमारे मुताबिक आया तो चमत्कार से इनकार कौन कर पाएगा? तो चलिए देखते हैं क्या आया बजरंगबली का जवाब। मंदिर पहुंचते ही हमारे पूरे प्लान पर गाज गिर गई। नहीं, अगले मंगलवार को तो अपन आएंगे ना। अच्छा, मतलब अब जो आज भी नहीं करेंगे दरबार? शनिवार को भी नहीं करेंगे। 2 दिन मैंने भी फोन पर बात करी, कह रहे हैं मैं भाई अपने भाई को छोड़कर थोड़ी आ जाऊंगा। पुजारी नदारत थे, उनका परिवार एक अनहोनी का शिकार हो गया था। उधर हम भी मजबूर थे। मेरा मसला है अब ये दिक्कत आ गई। तब कुछ अब वो आप कल ऐसा कोई गली आपसे ऐसा कोई रास्ता है कि आज के बजाय कल थोड़ी देर हो जाए? नहीं, ऐसे नहीं, शनिवार और मंगलवार सिर्फ आज कोई चांस नहीं? तो जब उन्होंने मना ही कर दिया तो चांस का तो मामला है ही। कल का कोई चांस नहीं। मैंने कहा ना, शनिवार और मंगलवार 2 ही दिन उतर नहीं पाती। अच्छा, ऐसा मुमकिन है कि अगर उनसे बात करी जाए कि थोड़ा दोपहर बात कर दो, कुछ इस तरह से कर दो? नहीं, तो 12 बजे बाद आएगी। 12 बजे के बाद होगी नहीं। अनहोनी पर सवाल तो नहीं उठाना चाहिए, लेकिन मन में शंका उठी कि कहीं ये सब बहानेबाजी तो नहीं, कोई और पर्चा लगाने का काम क्यों नहीं कर लेता? कहीं इतने सारे कैमरे देखकर कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा? यह ख्याल आया ही था कि जैसे चमत्कार हुआ। जरूरी काम आपको गाड़ी करके आना पड़े। तो बोले मैं आधे घंटे के लिए आऊंगा। हाँ, आधे घंटे के लिए अपने मुन्ने के वापस चल जाना आप। वो चल दिए हैं। पुजारी जी ने गुजारिश मान ली और थोड़ी देर में मंदिर आने की बात कही। हमारी शंका गलत निकली, लेकिन फिर भी समय कम था। दावे के मुताबिक 12 बजे के बाद बजरंगबली जवाब देना बंद कर देते हैं।
भीड़ में इस बात को सुनकर नया उत्साह जाग उठा। वहीं हमारी मुलाकात एक महिला से हुई। मेरी सिस्टर आईसीयू में एडमिट है पूना में, वेंटिलेटर पे है। तो उनके बारे में जानना है कि उनका कब तक सही हो पाएंगी, क्या है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। तो उसी का रिप्लाई लेने के लिए मैं यहाँ पे आई। ये बहुत ही डिफरेंट सिलसिला है। लोग दूसरों से लिखवाते हैं, कोई भक्त लिख रहा होता है, लेकिन यहाँ पर भगवान खुद उत्तर दे रहे हैं। एक अपने आप में इतना बड़ा चमत्कार है। ये बहुत बड़ा मिरेकल है और मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था, जबकि मैं कोटा को ही बिलोंग करती हूँ और सडनली फैमिली में इमरजेंसी आई, तो उसी का रिप्लाई लेने के लिए मैं यहाँ पे आई। एक से भले दो, अब हमारे पास दो ऐसे लोग थे जिनकी अर्जी हमें पता थी, यानी हम 2 बार जवाब का मिलान कर सकते थे। इत्तेफाक भी होगा तो 2 बार नहीं होगा। बाबा बजरंग के दरबार में हर शख्स अपनी समस्या लेकर पहुंच रहा था। कोई मूर्ति की तरफ टकटकी लगाए निहारे जा रहा था, तो किसी की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। लोग अपनी अर्जी वाले नारियल दरबार में बांध रहे थे। कहते हैं कि यहां बाबा सिर्फ एक छोटे से कागज के टुकड़े पर भी सारे दुख हर लेते हैं। इस मंदिर का हर नारियल अपनी कहानी खुद बयां करता है। इन नारियल को जब आप करीब से देखेंगे ना, तो सबके अंदर इस तरह से कागज पर एक पूरी कहानी दर्ज है और हर नारियल पे इसी तरह से और बहुत मजबूत से बांध के इसको टांग दिया जाता है और कहा यह जाता है कि कोई भी, अरे यार देखिए, जिस चमत्कार की मैं बात कर रहा था वो बिल्कुल सामने हुआ है। ये पूरा बंधा हुआ था और एकदम से ये नारियल गिरा है यहाँ पर, और अपने आप में ये चमत्कार है कि आपके सामने भी ये चीज नजर आ गई, वरना ये चीज दिखाई कहां देती है। ये नारियल देखिए यहां पर इस तरह से बंधा हुआ था, पूरा का पूरा खुल गया और नारियल नीचे गिर गया यहां पर। नारियल का मालिक पता होता तो उससे पूछ लेते कि उसकी मन्नत पूरी हुई या नहीं। वो तो नहीं मिला, लेकिन हमें कोई और जरूर मिल गया। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी, तबीयत खराब होती थी, बहुत टाइम हो गया, 2 साल से बीमार रहती थी। तो मैं यहाँ आई। खराब होती थी तो डॉक्टर के पास नहीं गई आप? गए थे डॉक्टर के पास भी, फिर? बट वहाँ थोड़ा सही नहीं हुई। गोली दवाई सब कुछ खाती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो अब आके बहुत अच्छा महसूस होता है, यहाँ पे अच्छा लगता है। तो दवाई अभी आप ले रही हैं या बंद कर दी? नहीं, कुछ भी नहीं लेती मैं, खाना पीना कुछ भी नहीं खाती थी मैं, बहुत प्रॉब्लम थी। और यहाँ आने के कितने दिन बाद से फायदा होना शुरू हुआ? मैं सेकंड बार आई थी, तब से मुझे थोड़ा आराम मिला। घूमते टहलते हमें वो मिले जिनकी कहानी हमें मंदिर के ही एक व्यवस्थापक बता चुके थे। भाई थी, वो आई, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, वो उसने पर्चा लगाया, बाबा ने उसमें तुरंत लिख के दे दिया कि इसकी ये कमी है, और जब वो जल ग्रहण किया उसने, सही होकर उसके बच्चा लग गया। मैंने मेरे बच्चे की शादी 2018 में की थी, और हर पेरेंट्स की उम्मीद होती है कि शादी के बाद घर में किलकारी बोले। मैं काफ़ी जगह गया, खूब इलाज कराए, मुझे ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं मिला। पाती लगी, पाती में लिख करके आया, चोला चढ़ाओ, उसका पानी का सेवन करो, निश्चित रिजल्ट आएगा। मैंने जेल लिया, उसके 15 दिन बाद मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया। उसमें पेपर में लिखा हुआ आया था कि 8 महीने में आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने डॉक्टरों को दिखा लिया, कोई चमत्कार नहीं हुआ। ये 15 दिन का चमत्कार है। तो प्रभु ने सुनी, बालाजी महाराज की कृपा हुई, और खुशी से नम ये आंखें हमारे हर सवाल का जवाब थी, लेकिन सबके लिए साक्ष्य भी तलाशने थे। थोड़ी देर में पुजारी जी भी आ गए। महाराज आ गए हैं और ये देखिए लोगों की भीड़ लगी हुई है मंदिर में उस चमत्कार को देखने के लिए जो दुनिया में शायद ही कहीं और होता हो। चले महाराज। चलो चमत्कारिक बालाजी महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। वक्त कम था, 12 बजने में चंद मिनट ही बचे थे। हमने तेजी से हर तरफ कैमरे फिट कर दिए। ये जो चमत्कार है, ये अपने आप में इतना बड़ा चमत्कार है जो शायद दुनिया में कभी किसी ने देखा, ठीक है ना। तो सरप्राइजिंग है हर आदमी के लिए, हर आदमी को लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो हम अपने कैमरा हर तरफ लगा रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है पूरे समय में, ठीक है।
आपको कोई इससे वो तो नहीं है परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। चमत्कारिक बालाजी महाराज की जय। अब बारी थी पर्चा निकलवाने की। हाँ, अर्जी लगाएं किसी की। ये किसकी अर्जी? अभी अर्जी किसकी लगाना चाहते हैं? किसकी अर्जी लगाना चाहते हैं भाई? किसी भी एक, जो भी लोग यहाँ पर अर्जी लगाना चाहते हैं, आपके लगाओ। पुजारी जी ने राम नामी के नीचे से कागज निकाला। हमने कागज कैमरे पर दिखाने की गुजारिश की। देखिए, आप प्लेन कागज पहले इधर दिखा दीजिए। आप बाबा से विनती करो। आप बाबा से विनती करो। आप बाबा से विनती करो भाई, किसी तरह से आप तो जगह बोलो, आप पेपर दोनों तरफ से देख लीजिए, बिल्कुल ब्लैंक पेपर है, खाली कागज है। सामने फरियादी था, दूसरी तरफ बजरंगबली के सीने पर पुजारी ने कोरा कागज लगा दिया। ये लगा ली अर्जी इन्होंने। ये 100 का नोट इधर दिखाइए भाई। ये 100 का नोट लेके ये अर्जी लगा ली है। ये अर्जी यहाँ पर इनकी लगी हुई है, लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी उस पे दर्ज नहीं है। महाराज को आप देख सकते हैं, कुछ प्लेन कागज है सिर्फ, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। रोमांच से दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। कागज खुलेगा तो क्या दिखेगा? जवाब आएगा या नहीं? तभी पुजारी जी ने कागज खोल दिया। ये देखिए, लिखा हुआ उसके ऊपर पूरा का पूरा दर्ज है। वो पूरा का पूरा दर्ज हो चुका है, उस पर लिखा जा चुका है। यकीन से परे, अविश्वसनीय, अलौकिक तस्वीर। कागज पर सिंदूरी रंग से कुछ लिखा था। ये शब्द थे, मूर्ति से लगकर सिंदूर नहीं चिपक गया था। ये कैसे हो गया? महाराज ने हमें पर्चा पढ़कर सुनाया। कोई प्रेत, आत्मा, आत्मा बिल्कुल सही, रुकावट लगा रही है। तुम्हारा काम 4 माह में हो जाएगा। घर जो है उस पे, घर पे नींबू काटना है। नींबू का ये पूरी लिखावट है और इस तरह से लिखी हुई है जैसे किसी शख्स ने लिखा हो। आप सकते हैं, मैं भी पढ़ पा रहा हूँ, कोई भी यहाँ पर मौजूद है वो सब पढ़ सकते हैं। इसे फिर से समझते हैं। पुजारी ने जहां कागज रखा वहां बजरंगबली के वस्त्र थे, यानी सिंदूर लगकर शब्द उभरने का सवाल ही नहीं उठता। फिर पुजारी ने दिखाया कि कागज दोनों तरफ से कोरा था। अगर किसी शख्स ने केमिकल से लिखा होता तो शब्द पूरे होते, ऐसे टूटे फूटे नहीं होते। और फरियादी की अर्जी से मिलता जुलता जवाब था। इत्तेफाक की गुंजाइश खत्म करने के लिए हमने दूसरे फरियादी को बुलाया। एक महिला है हमारे साथ, ये एक महिला है, इनको बुला रहा हूं मैं, क्योंकि इन्होंने पर्ची लगाई थी। ये बहुत ज्यादा परेशान है, इनकी जो प्रॉब्लम है वो मुझे पता है कि क्या है, ये किस वजह से यहाँ पर आई है, मैं बता रहा हूँ आपको। हम कोई चूक नहीं चाहते थे, इसलिए हमने पुजारी जी से जगह बदलने के लिए कहा। महाराज जी, उसको उधर रख सकते हैं, क्योंकि आप इसके सामने खड़े हो जा रहे हैं। आप या तो उधर खड़े हो जाओ। नहीं, हाँ बस ऐसे खड़े हो जाओ, बस 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 हो गया काम, बस 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 ठीक है। अब यहां से किसी भी हेर फेर की गुंजाइश शून्य हो जाएगी। फिर ठीक पहले की तरह प्रक्रिया शुरू की गई। आपने अर्जी लगाई थी अपनी, आपके पास ये है, सीने से लगाइए। और वो पाती जो है खाली कागज उठा के वहां पे लगा दिया है महाराज के पास। मन में पूछेंगे, हाँ, वहां से जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आप अपने मन में जो भी पूछेंगी वो वहां पर उसका जवाब मिल जाएगा, लिखा हुआ आएगा। पुजारी जी ने पहले की तरह कागज को उल्टा पलटा और प्रतिमा के सीने पर रख दिया। फिर कागज को मोड़ा और खोलकर देखा, लेकिन कुछ भी लिखकर नहीं आया। आखिर ये जवाब क्यों नहीं आया? हमने फिर से गुजारिश की। 12 बज गए ना? हमने 12 बज गए, एक बार और जवाब। हाँ, एक बार बाबा ने आपको। बाबा महाराज, बड़ी मेहरबानी होगी बाबा। एक बार
फिर से कोशिश की गई, लेकिन फिर नाकामी हाथ लगी। पुजारी जी ने तीसरी बार कोशिश की, लेकिन कागज कोरा ही रहा। बाबा किसी तरह से एक दो पत्री निकलवा दीजिए, एक दो पाती महाराज निकाल देंगे। ये बहुत देर से इंतजार कर रही थी। ये लिखा हुआ जो भी है वो दिखेगा, सीने पे लिखा हुआ नहीं दे रहे हैं। 12 बज चुके थे। कहते हैं बजरंगबली 12 बजे के बाद जवाब नहीं देते। फिर भी हमने अपनी टीम के सदस्य की पाती निकालने की गुजारिश की। वो एक पाती आपका बात मान रखते हुए दे दिए, तो 12 बजे बाद में एक पाती हमारी निकलवा दीजिए। लगाओ आप। हाँ। नोट। चलो कोशिश करते हैं, आप लाओ, सामने आ जाओ। हमने अपनी टीम के सदस्य को आगे कर दिया। अब आप अपने सीने से लगाओ इसको। ये देखिए, ये इन्होंने लगा दिया और वहां महाराज जो हैं वो लगा रहे हैं पूरा उसके साथ। जयकारे के साथ कागज खोला गया। निकलेगा या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि 12 बजे तक का वक्त होता है और महाराज के साथ क्योंकि आज एक फैमिली ट्रेजेडी हो गई तो उस वजह से हाँ, एक पाती सिर्फ निकल पाई है और उसके बाद 2 बार और कोशिश कर ली, लेकिन दोनों बार प्लेन पेपर ही दिख रहा है, आगे कुछ हो नहीं रहा है। कोई फायदा नहीं हुआ। शायद अब जवाब नहीं आएगा, इसलिए हमने सोचा कि जो जवाब आ चुका है उस पन्ने को एक बार परख लिया जाए। उधर ये जो देवलिपि भाषा आती है, हाँ, ये देवलिपि भाषा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पाउडर से लिखा हुआ है। केसर केसर हाँ, केसर से। केसर इंक नहीं, इंक नहीं है, कागज पे इंक नहीं है, ऊपर से उभरा हुआ प्योर केसर की तरह से लिखा हुआ है। आप इसको हटा सकते हैं, अंकु टाइप है बिल्कुल जिस तरह का मिट्टी होती है या जिस तरह से वो होती है उस तरह का है, मतलब इंक नहीं है। आप देखिए लाल कलर जो है सिंदूर टाइप ये छूट रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो जिसको रखा हो और कागज पे उस तरह से लिखा हुआ आ गया हो। हमने कागज मांगा तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उसमें अन्य देवी देवता भी आते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पर समस्त प्रकार के देवी देवता काल भैरव से लेके और भगवान राम तक, कृष्ण से लेके माँ सीता तक सब पर्चे के अंदर आते हैं। हमें यहाँ से ले जाने की अनुमति नहीं है। अच्छा हाँ, आप शनिवार पधारो, आपको या 100, 200, 300 जो भी पाती हमारी निकलेगी हम आपको पूरी पाती दिखा देंगे। सिर्फ एक बार पर्चा निकलने से हम नाउम्मीद थे। चमत्कार का दावा अपनी झलक दिखाकर छुप गया था। हमने जाते जाते एक बार और पर्चा निकालने के लिए कहा, हालांकि हमें कोई उम्मीद नहीं थी। अब आराम से, अब क्योंकि होना तो कुछ है नहीं, बस लेफ्ट हैंड पे, उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ पे, हाँ इस तरह, बस 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 यहाँ खड़े होइएगा। अब जैसे करते हैं वैसे ही कर लीजिए। पुजारी ने ठीक पहले की तरह प्रक्रिया निभाई और फिर वो हुआ जिसकी किसी को आशा नहीं थी। आ गया। जय चमत्कारी बालाजी महाराज। क्या बात है, क्या बात है, क्या लिखा है महाराज? बिना अर्जी लगाए, बिना मुराद मांगे हमारे नाम का पर्चा निकल आया था। आखिर ये कैसे हुआ? ये अपने आप में बहुत बड़ा शौक है। ये पूरा अभी तक नहीं हो रहा था, लेकिन अभी फिर दोबारा से हमने कहा, बहुत ज्यादा कहा और महाराज गए तो महाराज ने पेपर पे ला के लगाया। और क्या लिखा है अब जरा सुनिए, पढ़िए क्या लिखा है, ऐसी बताइए। हनुमान जी तेरे लारा है तुम्हारा काम की बाबत, है ना, मंगलवार, आज मंगलवार है मेरा, जी। मैं आया हूँ, मेरा दरबार में आया हूँ, तुम्हारा काम हो गया है। काम हो गया है, सीरियसली हो गया है कि जो सामने है वो दिख गया, जो नहीं होना चाहिए, मतलब जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है वो हो गया। जहां सारे काम रुक जाएं, वहां हनुमान काम बनाए। और हमारा काम भी शायद उस देव कृपा से हो गया था। एक पाती काफी नहीं थी तो दूसरी पाती भी निकल आई। हमने बाहर ले जाकर उस कागज को बेहद ध्यान से परखा।
अब अगर आप करीब से देखेंगे तो आप ये देखिए, ये चिपका हुआ सा है, ये सारा पाउडर है, इंक नहीं है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंक नहीं है, ये सिंदूर है, जिसको कि एक तरह से पूरा चिपका के इस तरह की पेंटिंग सी बनी है। ये और भी ज़्यादा मुश्किल है लिखने से। हमने चमत्कार के दावे को पैनी नजर से परखा। प्लेन कागज उठाया गया, उसे कहीं बदला नहीं गया। एक फरियादी का जवाब सही आया। हमारी टीम के लिए भी पर्चा निकला। सबकी नजर बचाकर हमारे बारे में सटीक संदेश लिखना और इतनी भीड़ के बीच कागजों के ढेर में छुपाना नामुमकिन काम था। धाम की हर तस्वीर आपने देख ली। इसे चमत्कार मानिए या कुछ और, ये आपकी मर्जी। लेकिन इस बजरंग धाम के दिव्य एहसास को कौन नकार सकता है? वो हर एहसास जो बजरंग बली के केसरिया रंग में आस्था की डुबकी लगाकर जयकारा लगाते हुए झूम रहा था। धाम में भक्त आया, उसे बिना बोले अपनी समस्या का हल मिला। वो संकट से उबरा और फिर उसका जीवन हनुमानमय हो गया। यही इस धाम का सबसे बड़ा चमत्कार है। आदेश जारी किए। अमेरिका ने ईरान को हमला न करने की चेतावनी दी। इजराइल में अमेरिकी एम्बेसी ने अपने कर्मचारियों को अगले आदेश तक कुछ इलाकों में जाने से रोका। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू आधी हकीकत आधा फसाना। हमारी आज की कहानी है गवाहों की जुबानी। गवाह जो कहेंगे उस एक एक बात को बस ध्यान से सुनना होगा। यह समझना होगा कि माता के एक दैवीय धाम में चमत्कार के दावे क्यों किए जाते हैं। क्यों यह कहा जाता है कि वहां बिना वकील बिना दलील इंसाफ होता है। क्यों गवाह यह कहते हैं कि दुनिया भर से हार कर लौटा शख्स जब वहां जाता है तो वो खुद को जीता हुआ महसूस करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम देवी के किस धाम की बात कर रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ के कोटगाड़ी मंदिर और समझते हैं कि देवी को लेकर जो दावे किए जाते हैं उनमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना। कुदरत की बेपनाह खूबसूरती, देवदार के वृक्षों से ढके पहाड़, झरनों की मंत्रमुग्ध करती तरन्नुम और पर्वतों पर पड़ती सूर्य की सुनहरी रोशनी। ये अद्भुत और अलौकिक नजारे हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम एक नए लक्ष्य पर आगे बढ़ चली। उस कोटगाड़ी मंदिर की तरफ जहां दावा किया जाता है कि अच्छाई और बुराई को खुद देवी अपने तराजू पर तौलती है। न्याय की देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके दरबार में जो भी भक्त श्रद्धावश आता है या जिस किसी परेशानी को भी लेकर आता है, जर जोरू जमीन किसी भी संबंध में, या उसके साथ किसी के द्वारा कोई किसी भी पहलू पर अत्याचार हुआ हो और वो व्यक्ति कोर्ट कचहरी या अन्य जिन लोगों से भी मिलना चाहता था वो मिल चुका और उसे न्याय नहीं मिल पाया, तो इसमें जब उनका धन खत्म हो जाता है या उस लायक नहीं रहते हैं, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है, वो असहाय हो जाते हैं, तो तब वो जो है यहाँ पर आते हैं। इंसान की बनाई अदालतों में आप अर्जी लगाते हैं,
जज दोनों पक्षों की बात, सबूत, गवाह और इंसानी कानून के आधार पर फैसला सुनाते हैं। लेकिन इस मंदिर में अगर मां फैसला सुनाती हैं तो कैसे? अर्जी जो अति दुखी हैं, जो अति परेशान हैं, जिनके पास जो है कोई चारा ही नहीं है कि अब करें तो क्या करें, माई को ही माध्यम मान के वो यहाँ आते हैं, रात्रि में रुकते हैं। यहाँ धर्मशालों की भी व्यवस्था है, धर्मशाला में लोग रुकते हैं, अपनी अर्जी लिख के हम लोगों को देते हैं, ब्राह्मणों को। हम लोग वहाँ पर अर्जी लगा देते हैं, माता से उसकी पुकार कर देते हैं और सुबह उनको जो है उस चीज़ का न्याय मिल जाता है। वो खुद अपनी अर्जी देख के समझ जाते हैं, या उसमें जो है जो चीज़ आई रहती है उनकी कोई भी चीज़, हाँ उन्हें ये एहसास हो जाता है कि हाँ मुझे न्याय मिल चुका है। लोगों के मुताबिक सारा चमत्कार रात में होगा, जब मां खुद मंदिर में आएंगी, भक्तों की अर्जियों पर फैसला सुनाएंगी और सुबह चली जाएंगी। जो रात में यहां रुक सकता है वो सब अपनी आंखों से देख सकता है, लेकिन देवी मां के गणों के खौफ से कोई रुकने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। अब आधी हकीकत आधा फसाना की टीम रात में रुकेगी, लेकिन इसके लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो अपनी किसी परेशानी के साथ मां कोट गाड़ी के दरबार में पहुंचे हों। हमने माता के 2 फरियादियों से संपर्क किया। एक गाजियाबाद से थे, जबकि दूसरे पिथौरागढ़ से। हमने दोनों फरियादियों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो किस अर्जी के साथ कोट गाड़ी मां के दरबार में आए हैं। मेरी शादी हुई थी 2019 में, और शादी मतलब एक उस तरह से हुई थी, झूठी बुनियाद रखी गई थी। ये शादी के 1 महीने बाद ही सारी पोल पट्टी खुल चुकी थी। कोर्ट में केस चला और 2 साल केस चलने के बाद उसे पे करना पड़ा मुझे। कोर्ट ने मुझे दंडनीय समझा, पेमेंट करा उसका, फिर मुझे केस फाइनल हो चुका है। बाकी वो बात ठीक है, हो गया फाइनल कोर्ट का। बस घर में एक तनाव सा बन गया है उस चीज़ को लेके। मैं माता से ये दरख्वास्त करने आया हूँ कि बस मेरे घर में पहले जैसा माहौल बन जाए। और आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कमलेश चंद। हाँ। मैं पिथौरागढ़ से हूँ और मैं ये ज़मीन के संबंधित से माता रानी के वहाँ अर्जी लेके आया हूँ। और मुझे थोड़ा ज़मीन से भाई लोगों में आपसी विवाद के कारण थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिस कारण से माता रानी के वहाँ मैं अपना पर्ची लेके आया हूँ। इसके बाद हम दोनों को लेकर सीधे मंदिर के पुरोहित के पास पहुंच गए, ताकि ये समझ सकें कि आखिर मंदिर के गर्भगृह में होता क्या है। मां कोटगाड़ी के दरबार में न्याय की आस लगाए 2 फरियादी यहां पर जो आए हैं, अब वो अपनी अर्जियां पुजारी जी को देंगे, क्योंकि मंदिर के पुजारी इस वक्त उनके पास हैं, और पुजारी जी को देने के बाद ये अर्जियां माता के दरबार में जाएंगी। पुजारी जी, ये दोनों लड़के आए हैं, फरियादी हैं जो बाहर से आए हैं, एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। ये अरदास लगाने का एक तरीका ये होता है हमारे पास, जैसे आप लाए हैं तो आपके सामने इन दोनों चिट्ठियों को मैं माता रानी के शक्तिपीठ में चढ़ा दूंगा। फिर इसका रिजल्ट आपने देखना है तो या तो आप सुबह आके देख सकते हैं, और या फिर आप नहीं भी देखना चाहते तो आप यहाँ चढ़ाने के बाद आपको जैसे आप घर जाएंगे तो कुछ टाइम बाद वो चीज़ आपको एहसास हो जाएगी। मां कोटगाड़ी के चरणों में अर्जियां सौंपने के बाद हमने मंदिर में कैमरा रखने की कोशिश की। हम अब जो रात भर यहाँ पर अर्जियां रखी हैं उनको कोशिश करेंगे अपने इस कैमरे को रखकर यहाँ पर दिखाने की कि कैसे। आप ये नहीं दिखा सकते। नहीं पर जी, बस कैमरा हमने रखना है यहाँ पर। नहीं, ये अलाउड ही नहीं है। देखिए, आप इतने दूर से आए हैं, आपकी विनती करने पर मैं इस टाइम पर आपकी अर्जियां लगा रहा हूं। हमें तो बस कैमरा रख देना है ताकि वो रात को अगर आप समझ नहीं रहे ना, आपकी परेशानी मैंने समझी, आपकी अरदास लगाई, कैमरा नहीं रख सकते हम यहाँ, अलाउड नहीं है। हमने बार बार कोशिश की, लेकिन पंडित जी ने मंदिर की मर्यादाओं का हवाला देकर हमें रोक दिया। कोटगाड़ी माता का जो आशीर्वाद है वो हमारे कैमरे पे आ जाए तो हम भी देख सकें कि माता का आशीर्वाद। देखिए, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये नहीं करने दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी समस्या है, क्योंकि कुछ नियम हमारे भी हैं। देखिए, मैं आपको फिर एक मिनट बोला, इतनी देर तक तो वैसे किसी अर्जियाँ नहीं लगती है। अब आपने कहा पंडित जी हम इतनी दूर से आए हैं, तो इसलिए मैंने आपका मान रखा है जी, क्योंकि मेरा पंडित का कर्तव्य यही हो गया कि हम प्यार से आपको समझा दें
कि आपसे भी बोल रहा हूँ, आप इतनी देर से कैमरा लगा रहे हैं पर आप मान नहीं रहे। देखिए, आप रखना चाहते तो रख सकते हैं, लेकिन फिर दंड, आप जैसे आपको पता है कोटगाड़ी मंदिर न्याय की देवी है, आप नियम के खिलाफ जाएंगे तो फिर दंड भोगने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। हमें चमत्कारों को समझना था, लेकिन लोगों की आस्था, मान्यताओं और मर्यादाओं को खंडित किए बिना। इसलिए हमने कैमरा तो नहीं रखा, लेकिन खुद वहां रुक गए। अब जो भी होगा हमारी आंखों के सामने होगा। अरे आप लोग गए नहीं क्या अभी? पंडित जी, हम लोग बस ये है कि थोड़ी देर में जाते ही हैं, यहाँ पर से इंतजार कर रहे थे हम लोग। नहीं, ऐसा है ना, यहाँ 12 बजने के बाद फिर ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बोल दिया। हाँ। देखिए, यहाँ खड़े होके परेशान होके कोई फायदा नहीं है। हाँ, नहीं, हम जा ही रहे, बस यहीं पर बस आप लोग जाइए। अब देखो टाइम हो गया है तो हमें भी विश्राम करना है, माता रानी को भी विश्राम करना है। जी। तो आप लोग जाइए, मैंने कह दिया आपसे, माता रानी देखो आप तुरंत चाहेंगे कोई चीजें क्या कहते हैं हमें तत्काल मिल जाए, यहाँ खड़े होके तो कुछ मिलने वाला है नहीं आपको। हाँ। देखो खाली यहाँ रह के कम से कम आप जाएंगे, आपके जितनी इतने दूर से आए हैं, थक के आए हैं, आपकी नींद तो पूरी होगी, तो आप जाइए। और अब किवाड़ बंद हो चुके हैं, मैं अभी लाइट बंद करके मैं भी जा रहा हूँ। जी हाँ। बत्तियां बंद करके मंदिर के पुरोहित चले गए, लेकिन आधी हकीकत आधा फसाना की टीम और 2 फरियादी मंदिर परिसर में ही डटे रहे। इस वक्त आधी रात हो चुकी है और पंडित जी चले गए हैं यहाँ से, और मंदिर की एक जो सर्च लाइट है वही जली है, बाकी यहाँ पर पूरा अंधेरा है। मैं और ये दोनों फरियादी जो यहाँ पर रुके हैं, क्योंकि इनकी अपनी फरियाद है। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग सो जाओ भाई, बहुत देर से थके हो, है ना, तो तुम सो जाओ, मैं देखा रहूँगा यहाँ पर, मैं हूँ यहाँ पर। अगर मुझे भी नींद आएगी तो मैं तुम में से किसी को उठा लूँगा, ठीक है? आप एक काम करो, वहाँ पर हाथे में सो जाओ, वहाँ पर ठंडा भी नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर तो ठंड पड़ रही है। आ जाओ, चलो। सर्द रात न तो सोने दे रही थी न जागने, लेकिन रहस्य की कड़ियों को सुलझाना है तो ये परीक्षा तो देनी ही होगी। दोनों फरियादियों को सुलाकर हम पूरी रात जागते रहे। काफ़ी देर हो चुकी है, 1 बज गया है, और रात को 1 बजे का मतलब है कि सभी लोग सोए हैं। और ये दोनों जो हैं यहाँ पर फरियादी आए थे जो मंदिर में, ये दोनों भी सोए हुए हैं। और अब इंतज़ार करूँगा क्योंकि मुझे भी ठंड लग रही है। यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है ये कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा आराम करना पड़ेगा मुझे भी। मैं देखते रहता हूँ, हालांकि सोना तो नहीं है क्योंकि मुझे भी इंतज़ार करना है कि पीछे कितनी देर बाद पंडित जी यहाँ पर आएंगे, तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। दोनों फरियादी गहरी नींद में थे, लेकिन हम पंडित जी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मंदिर के पंडित जी आ गए हैं, मैं इन दोनों लड़कों को उठाता हूँ क्योंकि ये दोनों सोए थे। हाँ जी भैया, हेलो, उठो, सुबह हो गई यार, 4:30 हो गए, पंडित जी आ गए, आओ पंडित जी के दर्शन कर लो, माता रानी की कृपा ले लो, आ जाओ। अब हमें ये देखना था कि क्या दोनों फरियादियों की अर्जी से जुड़ा कोई संकेत दिया गया है या नहीं। अब इस पर्ची को खोलते हैं, देखते हैं माता रानी क्या सिंबल भेज रखा है आपके लिए। पर्ची खुली और चमत्कार हमारी आंखों के सामने था। पिथौरागढ़ से आए फरियादी की अर्जी पर सिंदूर बिखरा हुआ था, यानी कोटगाड़ी देवी के न्याय का पहला संकेत। अरे ये पर्ची पिथौरागढ़ वालों की है। अरे ये तो पंडित जी पिथौरागढ़ के कमलेश की है जी, इसमें टीका लगा हुआ है, माता रानी ने एक सिंबल दिया हुआ है। ये सिंदूर कैसे, इसमें कैसे ये टीका कैसे आ गया है? ये जो आप कल शाम को पूछ रहे थे चमत्कार का ना, हाँ, ये इसी चमत्कार का। अरे ये तो बड़ा चमत्कार है। तो इसका मतलब ये है कि माता रानी ने इनकी पुकार तो देखिए उनकी भी सुनी जाएगी, हाँ, लेकिन सिंबल पिथौरागढ़ वालों को दिया है। अरे कमलेश की निकली है पर्ची। आपको माता रानी के आशीर्वाद है कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं पूर्ण हो जाएंगी, जो भी आप चाहते थे हमारे घर, आपके घर का जो भी है। चमत्कार है पंडित जी, क्योंकि जिस पत्र को, जिस अर्जी को कमलेश ने मेरे सामने लिखा था, यहाँ पर ये टीका और ये सिंदूर है। ये इसका यही प्रमाण है। और अब बारी थी गाजियाबाद वाले फरियादी की अर्जी की।
माता रानी ने कमलेश की पर्ची तो निकाल दी, अब मनिंदर की पर्ची के लिए पंडित जी एक बार देख लीजिए। मनिंदर की जो पर्ची थी वो यहाँ पर क्या माता रानी ने देखी या नहीं देखी? अच्छा, इनकी पर्ची भी देखनी है? हाँ जी। ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, शायद ये। इस अर्जी पर पीले चंदन जैसा निशान था, यानी ये देवी के न्याय का दूसरा संकेत था। इनकी ये पर्ची है, ये पर्ची निकली है, इसमें पीला निशान है। इसका मतलब पीला निशान है जी। किस तरह का पीला निशान है पंडित जी? मतलब अर्जी स्वीकार हुई है। अच्छा, अर्जी स्वीकार हुई है, पीला चंदन का टीका जैसा लगा हुआ है। देखो, अर्जी स्वीकार हुई है इसलिए टीका लगा हुआ है। अच्छा। लेकिन इसमें सिंदूर का अगर निशान होता, लाल उनकी तरह होता, हाँ। तो ये था कि इनकी मनोकामना भी सुनी तो गई है, लेकिन तुरंत फैसला नहीं होने वाला है। तो कुछ समय मतलब ये कहा जाएगा कि मनिंदर की जो पर्ची है, जो अर्जी लगाई गई थी, इनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसको माता रानी ने देखा था, देख लिया है इनको, उसके बाद उस फरियाद को पूरा होने में थोड़ा समय लगेगा। एक पर्ची में चंदन और दूसरे में सिंदूर, ये निशानियां ही मां के इंसाफ के सबूत हैं। यानी दोनों फरियादियों की याचिका मां ने स्वीकार की। दावा है कि मां ऐसे ही कई अलग अलग तरीकों और इशारों से अपने फैसले सुनाती हैं। अब ये संकेत चमत्कार हैं या कुछ और, ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हमारे सामने न तो रात भर मंदिर में कोई आया और न ही गया। इन्हीं इशारों को भक्त इंसाफ मानते हैं। आप क्या मानते हैं, ये आपका फैसला है। और वैसे भी जिसे जो समझना है समझे। चमत्कारों की कहानियां कोर्ट गाड़ी में हमेशा यूं ही जिंदा रहेंगी, ठीक वैसे ही जैसे देवी की अदालत से जुड़ी आस्था इन वादियों में गूंजती रहेगी। बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव में भारत के 17 लोग फंस गए हैं। फारस की खाड़ी के पास इजराइल से जुड़े एक जहाज पर ईरान की सेना ने कब्जा कर लिया है और इस जहाज पर 17 भारतीय भी मौजूद हैं। ये कार्गो शिप लंदन की एक कंपनी का है जिसका मालिकाना हक एक इजरायली व्यक्ति के पास है। इस जहाज पर ईरान के कमांडो हेलीकॉप्टर से पहुंचे और जहाज पर कब्जा कर लिया है। ईरान के इस ऑपरेशन के बाद भारत तेहरान में अधिकारियों के संपर्क में है और ईरान इजराइल से बदला लेने पर अब उतारू दिखाई दे रहा है। ईरान ने धमकी दे दी है कि वो इजराइल पर किसी भी वक्त